गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है। जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप लोग भी आज दर्शन कर लीजिए बालाजी के, बाल गोपाल के, ठाकुर जी के, राधा रानी के, गणपति बप्पा के, हमारी लक्ष्मी माता के, भोलेनाथ के, सबके दर्शन कर लीजिए। और बस दिन की शुरुआत हुई है मंदिर से। मेरी तो दिन की शुरुआत 5:30 बजे हो चुकी थी। तो मंदिर से वापस आके मैंने सबसे पहले धोई बालकनी। मैंने कहा पहले ये काम निपटा देते हैं, क्योंकि अभी बाहर थोड़ी सी सर्दी है तो मैंने स्वेट शर्ट पहन रखी है। लेकिन वापस आने के बाद मैं फिर टी शर्ट पहनने वाली हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए जी, आ गए घर पे वापस। और गर्मी बहुत है यार। मतलब रात को हमने ना जो मोटी सर्दियों वाली कंबल ओढ़ते थे ना वो हटा दी, पतली एसी वाली कंबल ओढ़ के एक पे पंखा चला के सोए हैं। आज है 9 फरवरी, तो सोचो 8 फरवरी तक ये हाल है गर्मी। आज सुबह ना मैं नहा के आई और मैंने बिल्कुल सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहने, नॉर्मल कपड़े पहन के किचन में काम करने आई। मतलब वरना क्या होता है, नहा के सुबह सुबह आता है ना तो कुछ गर्म पहनने को मन करता है, चाहे पतली स्वेट शर्ट या कुछ भी पहनो, लेकिन बिल्कुल गर्मी जैसा लग रहा था। और 6 बजे मैंने बालकनी का दरवाज़ा भी खोल दिया था ताकि घर थोड़ा ठंडा हो जाए। तो मतलब इतनी जल्दी अगर सर्दी चली गई है, गर्मी आ रही है, ओ माय गॉड। सोच के डर लगता है कि गर्मी में क्या होगा। फरवरी महीना हम सर्दियों में गिनते हैं कि फरवरी में सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार तो खतरनाक वाली गर्मी पड़ने वाली है। और मैंने देखो सुबह सुबह क्या क्या काम कर लिए। मैंने बनाई है बड़ी की सब्जी। यहाँ पर कल रात को मैंने मलाई जमा दी थी, तो यहाँ मैंने मक्खन बना के रख दिया है। मक्खन अभी गर्म करने के लिए नहीं रखा, क्योंकि फिर वो स्मेल आती ना, तो मेरे पति बहुत ही गुस्सा करते हैं, बोले घी की बदबू आती है। फिर पता है जब घी की बदबू आती है ना तो उसके बाद ये घी खाना बंद कर दिया। मतलब आजकल है ना रोटी चुपड़ते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो कल मैंने क्या किया, दोपहर में रोटी नहीं चौपड़ी, उनके मोड़ वाली रोटी बना दी। मतलब रोटी के अंदर घी लगा के उसको मोड़, आप समझ गए होंगे, अंदर की तरफ घी लगा के उसको रोल करके रोटी बना दी, ऊपर से लुकी रख दी। कम से कम उनके पेट में घी जाए, क्योंकि ताकत की चीज़ नहीं खाएंगे तो फिर आपको पता ही है कमजोरी आएगी। और सुबह सुबह यहाँ पे मैंने जूस की तैयारी भी कर दी है। सुबह उठ के कितने काम किए, देखो आटा लगाया, बड़ी की सब्जी बनाई, जूस की तैयारी की, चाय भी बनाई, मक्खन भी बनाया। अभी मक्खन तो पतिदेव के जाने के बाद गर्म करने रखूँगी। फिर उसके बाद पतिदेव उठ गए तो फिर हमने चाय पी। अब मैं वापस मंदिर जाके आई। अब मैं आराम से बैठ के 3rd नंबर मग्गा ये पानी पीऊँगी। आज गर्म नहीं किया, गर्म पानी सिर्फ सुबह 2 बार, एक इलायची वाला पानी, एक ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी के लिए अभी बहुत वीडियोस आ रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पियो, ये अच्छी होती है, अच्छी होती है, अच्छी होती है। तो मैंने कहा हमने तो बहुत पहले शुरू कर दी थी। लेकिन हाँ, इन दिनों मेरी स्किन बड़ी ख़राब हो रखी है, पता नहीं क्यों हो रखी है। यहाँ पे ना रिंकल्स दिखने लगे हैं। सानू बोले मम्मी आप बुढ़े हो गए। हाँ, ये भी कह सकते हो, पर इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई कि यहाँ पे रिंकल्स दिखने लगे। किस चीज़ की कमी है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको सही करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए जी, पानी वानी पी के आ गई हूँ। और आप समझ लो कि मैं थोड़ी थोड़ी होली की सफाई शुरू कर रही हूँ। जी हाँ, आज से मैंने थोड़ी थोड़ी होली की सफाई शुरू कर दी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ करूँगी, लेकिन जब जब मुझे लगेगा मेरे पास टाइम है, या जब मुझे लगेगा कि मेरे पास एनर्जी है काम करने की, तब तब मैं थोड़ी थोड़ी बाहर की होली की सफाइयाँ शुरू कर दी है। तो आज मैंने शुरू किया सानू के रूम से। सबसे पहले तो ये जो कंप्यूटर टेबल है, यहाँ पर इतना सामान बिखरा हुआ है, तो इस सारे को मैं थोड़ा सा सेट करूँगी, थोड़ा सा हटाऊँगी। और इसी के साथ में सर्दियों के कपड़े मैं जैसे जैसे पहन रहे हैं वैसे वैसे धो धो के रख रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि ये जो अलमारी है ना स्वेटर जैकेट वाली, ये वाली मैं खाली कर दूँ। ऊपर की कोई भी अलमारी में जगह बना के ये स्वेटर जैकेट उधर सेट कर दूँ, तो मेरी अलमारी में थोड़ी जगह हो जाए। मेरे अलमारी में इतने ज़्यादा कपड़े हो गए, इतने अस्त व्यस्त है कि मुझे कुछ कपड़ा ढूंढने पे मिलता नहीं है। ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े फैलाने पड़ते हैं।
तो थोड़ी सी मेरी अलमारी में जगह कम पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस अलमारी में मैं अपने लिए थोड़ी जगह बना लूँ। पता नहीं बना पाऊँगी या नहीं, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी। मेरे घर में ना अलमारी कम पड़ रही है, मतलब मेरे कपड़े एक अलमारी में ही डाले हुए हैं, जिसमें मैंने जो भारी पोशाकें हैं वो इसी रूम में ऊपर जो लॉफ्ट बनी हुई ना वहाँ डाल रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने मेरे कपड़े डिवाइड कर रखे हैं। जो साड़ियाँ हैं वो बाहर गेस्ट रूम में ऊपर अलमारी के ऊपर एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ है, वहाँ डाल रखी है। कपड़े आ नहीं रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर सानू की अलमारी मैंने थोड़ी सी सेट कर दी है, और इसी के साथ में जो कंप्यूटर पे सामान पड़ा था उसमें से कुछ मैंने अलमारी में रख दिया जो डेली यूज़ का नहीं है। और ये जो चेयर है, वैसे तो होली के पास भी मैं थोड़ा बहुत काम करती रहूँगी, लेकिन थोड़ा सा आज डीपली बाहर बाहर की चीज़ें मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चेयर है ना ये मुझे बहुत पसंद है। मैं आगे आगे से थोड़ी साफ़ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन इसमें क्या डस्ट आई जाती है, आपको मालूम है। अभी तो हवा शुरू हो गई है और गर्मी का एहसास भी आ गया है। तो बस इस चेयर को आगे पीछे से बहुत अच्छे से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और कुशन कवर तो गंदे है ही नहीं, देखो इसमें कोई बैठता ही नहीं है, ये सिर्फ चेयर शो पीस रखी हुई है, कोई यूज़ में नहीं लेते। मैं कभी कभी आके बैठ जाती हूँ। और इसी के साथ में जो साइड में ये स्टूल रखा हुआ है उस पर छोटी छोटी सामान है जो हटा हटा के डेली सफाई नहीं करती हूँ। 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में ऐसे मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो आज सोच रही हूँ ये जो प्लांट्स है इसको भी अच्छे से वॉश कर देती हूँ। मेरे घर में जगह जगह फूल पत्तियाँ लगाई हुई है, आपने देखा होगा। बाहर हॉल में भी रखा हुआ है, मेरे रूम में भी खूब सारे प्लांट्स और ये फूल पत्तियाँ रखी हुई जो कि मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे रियल प्लांट भी बहुत पसंद है, लेकिन रियल प्लांट क्या घर में ग्रो नहीं होते, वो सूख जाते हैं, जल जाते हैं। घर में मैंने रखा है तो भी मनी प्लांट रखा है बॉटल्स में डाल के। आर्टिफिशियल प्लांट रखती हूँ क्योंकि ये कोई केयर नहीं मांगते इनको, तो जब भी आपको टाइम मिले आप इसको साफ़ पानी से धो लो, ये साफ़ हो जाता है। तो ये पाम ट्री है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। वैसे तो ये गमले में लगाओ ना तो बहुत सुंदर लगता है, मिट्टी डाल के गमले के अंदर। पर मैंने इसी वास में लगा रखा है। ये वास जो मैंने वाइट वाला है ये मैंने कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं है, अहमदाबाद या मुंबई से लिया होगा। और ये पाम ट्री बहुत सुंदर लगता है। इससे भी सुंदर पाम ट्री है मेरे पास, वो मैं सिर्फ दिवाली पे लगाती हूँ, वापस उसको रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर भरना भी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा भर जाए और अच्छा ना लगे। तो बस इसको साफ़ पानी से धोऊंगी और सुखा दूंगी। सुखा दूँ यानी कि पानी झरने तक रख दूंगी, वापस उसको अपनी जगह पर रखना है। और मुझे वापस ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ये नहीं है कि खाली इस काम में लग गई तो दूसरे काम मेरे छूट जाएंगे, मुझे दूसरे काम पर भी ध्यान देना है। अभी 10-15-20 मिनट मुझे मिली तो मैंने सोचा चलो ये 15-20 मिनट में सानू के रूम को दे देती हूँ। और इसी के बाद में मैं आ गई लिविंग एरिया साफ़ करने के लिए, मतलब सोफ़े की जो डस्टिंग है वो कर दूँ, थोड़ी सी सेंटर टेबल पे कपड़ा फेर दूँ। यहाँ पे तो मैं रोज़ फेरती हूँ अभी 2-3 दिन से लगातार ही, क्योंकि हवा चल रही है तो यहाँ पर भी बहुत जल्दी डस्ट आती है। और अब गर्मी आ गई है तो ये जो सेंटर टेबल पे मनी प्लांट लग रखा है ना, इस पे भी सुबह सुबह धूप आएगी तो अब ये जलेगा नहीं, क्योंकि गर्मियों में ना यहाँ सीधी धूप आती है सुबह 7-7:30 बजे, हल्की सी रोशनी आती है शीशे के ऊपर से, तो ये अच्छा ग्रो हो जाता है। और इसी के साथ में टीवी यूनिट पे एक बाउल रखा हुआ है। इस बाउल में ना जो फूल पत्तियाँ होती है ना, आपने देखा होगा मार्केट में ये जो पेटल्स है ना ये मिलती है, इसमें बोलते हैं खुशबू आती है। कुछ नहीं, जिस दिन मैंने खरीदा था ना उसमें 1-2 दिन 3 दिन तो इसमें खुशबू आई थी, उसके बाद कोई खुशबू नहीं आई, फालतू पैसे लग गए। तो मैंने इनको फेंका नहीं, ये जो बाउल है इसमें धो के लगा देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब मुझे कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ उसको अच्छे से री यूज़ कर लूँ तो ये सुंदर लगे। चाहो तो आप इसको फेंक दो, लेकिन मैंने इस तरीके से इस बाउल में सजा दिया तो ये थोड़ा धोने के बाद बहुत प्यारा लगता है। और इसमें ये पर्पल कलर के आप कैंडल देख सकते हो। इस घर में शिफ्ट हुई थी ना तब मैं दिवाली पे ये कैंडल लेके आई थी, तो मैंने सोचा मैं जलाऊंगी ना तो ये तो एक बार में जल के ख़त्म हो जाएंगे, तो मैंने इनको कभी जलाया नहीं। तो इस तरीके से ना बाउल के ऊपर सजा देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। हम कहते हैं ना वो मारवाड़ी लोग हैं, कोई भी चीज़ फेंकने से पहले उसको इतना निचोड़ लेते हैं कि हक आ जाता है इसका। चलिए जी, एक दिन में तो सारी सफाई नहीं हो पाएगी, तो अब ये सारी चीज़ें जो हमने धोई थी उनको लगा देते हैं जगह पे। मैंने डस्टिंग की, बच्चों के रूम की और हॉल की कर दी, बाहर रूम की कर दी, मेरे रूम की करनी है क्योंकि पतिदेव सो रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें धोई है इनको सबको लगाते हैं जगह पे। और ब्रेकफास्ट में पतिदेव ने बोला है बना दो पोहा, तो हम ब्रेकफास्ट में पोहा बनाएंगे फटाफट। और आप लोग भी होली की सफाई करते हो या नहीं तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे थोड़ी बहुत करनी चाहिए, इस बहाने ना घर से गंदगी निकल जाती है। अब मैं जैसे ये प्लांट्स है ये रोज़ नहीं धोती, लेकिन
कम से कम इस बहाने थोड़ा सा धुल गया बेचारा, क्योंकि रोज़ हर चीज़ धोना और ये सब पॉसिबल होता नहीं है जब आपके पास इतना काम हो करने के लिए। तो बस इसको पहले लगाते हैं जगह पे, चमकने लग गया। क्या है, किचन में पड़ा रहेगा तो फिर जगह रोकेगा, थोड़ा सा झटका के इसको भी लगा ही देता है। नहाने के बाद क्या चमकने लग गया देखो, पहले कैसा लग रहा था। चलिए जी, पोहे बनाने थे, लेकिन मेरे अच्छे से प्यारे से पति ने बोला कि छोड़। उन्होंने देख लिया कि काम कर रही है भाई, धोना निचोड़ा कर रही है, साफ सफाई कर रही है, तो बोले छोड़ ऐसा कर, तू तो अपने ना वो बना ले, क्या बोलते उसको, भेल ही बना दे, मेरे भेल बना दे, तेरे मखाने पड़े तू मखाने खा लेना। मैंने कहा ठीक है। ये होना चाहिए पति जो समझे कि नहीं कि बेचारी लोग काम कर रही है। तो बोले नहीं छोड़, तू तो अपना बेल बना दे, मैं थोड़ा सा बेल खा लूँगा, थोड़े से ना कल की खींचे पापड़ पड़े, देखो हमने खींचे पापड़ फ्राई किए थे, ये थोड़े से पड़े कि वो खा लूँगा, बिस्किट खा लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। और कल रात को हमने जो डिनर किया था ना, मज़ा आ गया, डिनर बहुत टेस्टी था। बस वो है कि जो बाबू भाई के यहाँ पे वो खाया ना गुलाब जामुन विद रबड़ी, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, वो हैवी और ऊपर से मीठी, तो वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। बाकी खाना बहुत अच्छा था, थाली बहुत अच्छी थी, उसमें लहसुन की चटनी तो ओ माय गॉड, मतलब ऐसा था कि हमारे चाप वाप खा के ना पेट भर गया था। तो पर मज़ा आ गया था खाना खाने, मस्त। और बस मस्त नहीं था, जो था वो मेरा चश्मा, मैंने चश्मा बनाया ना, मैं जितना दिमाग में सोच के गई थी ना ऐसा बनाऊंगी ऐसा बनाऊंगी, जो मेरा ग्रीन चश्मा है ना उस जैसे फ्रेम का, थोड़े मोटे फ्रेम का, मैं कुछ रेड या ब्लैक ऐसा सोच रही थी बनाने का, कुछ स्टाइलिश कुछ डिफरेंट, आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं, पर उनके पास इतने ऑप्शन नहीं थे। तो मैंने मन मार के एक बार तो वो बना लिया, लेकिन देखते हैं कि फिर कभी बनाएंगे तो थोड़ा नया बनाएंगे। फिर मैं ना रातनाडा वाले स्टोर जाऊंगी, रातनाडा पे जो भाटी सर्किल पे जो है ना लेंस कार्ड, उस पे मुझे पसंद आ जाता है, क्या पता वहाँ पे उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश रखते हैं, ये थोड़ा आउटर आ जाता है यहाँ पे, पता नहीं, लेकिन मुझे कल इतने कोई पसंद नहीं आए। तो चलो, चाय तो मैंने बनने के लिए रख दी है, पतिदेव की भेल की तैयारी कर देता है फटाफट। कल मैंने भेल बनाई थी, कल ज़्यादा थी तो मैंने आधा पैकेट बनाई, आधा आज बना दूंगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है नीतू चौहान फैमिली, प्लीज़ उस पर भी व्लॉग देखा करो, उस पर भी कंटेंट आता है, अलग आता है, ऐसा नहीं कि सेम व्लॉग उठा के मैं उधर अपलोड कर देती हूँ, उधर भी कुछ कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ जब आप नीतू चौहान ब्लॉग्स पे व्लॉग देखते हो तो मेरे दूसरे चैनल पर भी व्लॉग जरूर देखा करो, उस पर भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। जितनी मेहनत नीतू चौहान ब्लॉग्स पे होती है उतनी उससे 50% नीतू चौहान फैमिली पे होती है, उस पर मैं वीक में 2 या फिर 3 वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पर भी ज़रूर देखा करो और उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि वहाँ पर भी व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़। और अगर आपको मैं मान लो मेरा दूसरा चैनल नहीं मिलता है तो आप जैसे ना मेरा चैनल खोलते ना, उसमें आता ना होम वीडियोस शॉर्ट्स ऐसा आता ना, तो पोस्ट पे जाओगे ना, तो पोस्ट पे नीतू चौहान फैमिली का भी मैं लिंक दे के रखती हूँ, और अगर आप कमेंट करोगे तो आपके कमेंट के नीचे भी मैं दूसरे चैनल का लिंक दे दूँगी। तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब कर लेते हैं फटाफट काम। सानू आज जल्दी उठ के ऊपर वॉक करने गई, बोले मम्मी मैं धूप में वॉक करती हूँ, मैं काली हो गई हूँ। सानू काली हो गई है, मेरी स्किन लटक गई है, स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे लगता है। साथ में ना मैं विटामिन ई के कैप्सूल भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैंने फेस पैक बनाती हूँ ना, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हूँ। तो कुछ कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क पड़ा तो आपको भी बताएंगे। इमली की चटनी तो अभी नहीं डालती, पति खाएंगे तभी डालूंगी। अनार डाल देते हैं।
अनार डाल दिया है। पतिदेव को पूछना पड़ेगा इसमें प्याज डालना है या नहीं। चम्मच निकाल लेते हैं। और मैं कल थ्रेडिंग बनवाने गई लेकिन पति ने नहीं बनवाई। अब मुझे देखना पड़ेगा, या तो एक दिन मैं और सानू जाएंगे कहीं पे, या तो ठेठ पूरा रात नाटा जाना पड़ेगा हमें, या फिर यहाँ आजू बाजू कोई पार्लर ढूंढेंगे और जाके थ्रेडिंग बनवा के आएंगे, क्योंकि थ्रेडिंग बिना तो बहुत ही गंदा लग रहा है। और मुझे एक दिन शादी में भी जाना है। शादी में नहीं जाना होता ना तो मैं फिर होली पे ही बनवाती, लेकिन शादी में जाना है फिर एकदम ही गंदा लगता है। और मैं शादी में जाती तो मैं चश्मा नहीं लगा के जाती हूँ। मुझे ना इंडियन वेयर पहनूँ तो मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सलवार सूट पे जीन्स पे सब लगा लेती हूँ, लेकिन जब इंडियन पहनती हूँ ना, राजपूती ड्रेस पोशाक पहनती हूँ या फिर मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं चश्मा नहीं लगाती। इसीलिए तो फिर, और बिना चश्मे के तो क्या है, ये जैसे चश्मा लगाते ना तो ये फ्रेम की वजह से ना आईब्रो छुप जाती है, और चश्मा नहीं लगाते तो ये देखो करोड़ सिंह जैसी आईब्रो लग रही है ना। चलो काम करते हैं, बहुत होगी बेला यहाँ। चलिए जी, रोटी मैंने बना ली है। मेरे लिए मैंने बनाया है एक सोगरा। जब तक बाजरे का आटा है मैं सोगरा ही बनाऊंगी। बाजरे का आटा एक बार खत्म हो जाएगा फिर नहीं लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का एहसास हो गया। आप सोचोगे क्या ब्लॉग में सर्दी गर्मी करते रहते हो लेकिन हाँ, अब गर्मी आ गई है तो सोगरा नहीं खा पाएंगे क्योंकि गर्म करता है। तो बस ये एक बार आटा लाई हूँ जो ख़त्म कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने रूम में मेरी बेडशीट चेंज कर दी है। जो सर्दियों वाली विंटर वाली बेडशीट थी ना उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि अब वो गर्मी लगने लग गई है। तो नॉर्मल कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। और कल रात को हमें बहुत गर्मी लगी थी, फ़ैन चलाने के बाद भी गर्मी लग रही थी, तो मैंने मोटी वाली कंबल भी हटा दी है, विंटर वाली बेडशीट भी हटा दी है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पे गर्मी लग रही है, फ़ैन चला लिया नहीं चलाया, अभी भी मोटी कंबल ओढ़ते हो या छोटी ब्लैंकेट ओढ़ते हो? मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि हमारे जोधपुर में गर्मी ज़्यादा है या आपकी सिटी में भी गर्मी ज़्यादा है, और आप कौन सी सिटी से मेरा ब्लॉग देख रहे हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। गिरेगा। चलिए जी, काम सारा ख़त्म कर लिया और मेरे पास आया एक पार्सल। आपको याद होगा मैंने ज्वेलरी दिखाई थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मैंने नया जी से ली थी। अब मेरे पास क्या पहले से एक ज्वेलरी बॉक्स है जो फुल हो चुका है, मतलब उसके अंदर जितने भी बैग हैं वो फुल हो चुके हैं। तो मुझे एक ज्वेलरी बॉक्स और चाहिए था, तो ये मैंने ऑर्डर किया था, अमेज़ोन से किया था, पता नहीं मीशो से किया था। तो इस टाइप के उसमें पैकेट्स आते हैं। जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको मालूम होगा, फिर भी जो नए जुड़े हैं ना उनको बता देती हूँ, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे पास मतलब काफ़ी है। तो इसमें ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ पे इस बार थोड़ा सा ये डिफरेंट आया है। हाँ ये रही, यहाँ पे ना हार की डोरी लगा दो और इसको ऐसे बंद कर दो, ऐसे यहाँ पे कानों के लगा दो और फिर चैन बंद कर दो, तो सेफ रहती है, ख़राब नहीं होती ज्वेलरी। क्योंकि जो उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के खुद के जो पैकेट्स आते हैं ना, प्लास्टिक की थैलियाँ आती है, वो ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो मैंने कहा चलो एक ज्वेलरी बॉक्स और ऑर्डर कर देती हूँ। पहले है वो भी इसी कलर का है, पर वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। और इसमें कितने पैकेट्स आए हैं देखो, 1 2 3 4 5 आए हैं। तो अभी तो मेरे 3 सेट है, वो आ जाएंगे उसके अंदर। फिर 2 खाली रहेंगे, उसके लिए मैं 2 और ख़रीद लूँगी सेट आर्टिफिशियल। आपको तो पता ही है सोना बहुत महंगा हो गया है। आज तो इसको सेट नहीं करूँगी, ऑर्गेनाइज नहीं करूँगी, कभी टाइम मिलेगा ना तो जो नए सेट लिए हुए ना मैंने, जिसमें एक बड़ा हार है, एक छोटा हार है, एक आड़ है, आड़ भी मुझे लगता है इसके अंदर आ जाएगी, तो इनके अंदर ऑर्गेनाइज करूँगी। तो बस काम मेरा ख़त्म हो गया, खाना मैंने खा लिया। अब मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगी, सोऊंगी और आपसे मिलूँगी सीधा शाम को। और हाँ, एक कमेंट आया था कि कमेंट वो कल परसों वाले में आया था, मैं बोलना भूल गई कि आपके ब्लॉग हमें अच्छे लगते हैं, दूसरे ब्लॉगर के मुकाबले आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। इस बात को नोट किया जाएगा। मैं थोड़ा लाउड बोलूँगी और मेरे पति के कान खाऊंगी कि पति प्लीज़ मुझे माइक दिला दो, मेरी आवाज़ कम आती है। और ऐसा बोला कि आपके ब्लॉग से बहुत पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं यही चाहती हूँ, मैं मेरे ब्लॉग के थ्रू हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, खुशियाँ, स्माइल दूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि लोग जब मेरा ब्लॉग देखें ना तो ऐसे ऐसे देखे, तो उनके चेहरे पे स्माइल रहे, हैप्पीनेस रहे, खुशियाँ रहे, हंसे, वो खूब इंजॉय करे। 20 मिनट का मेरा ब्लॉग देखे तब तक उनका ऐसे ही रहना चाहिए। नेगेटिविटी मुझे भी पसंद नहीं है, मैं लोगों को भी नहीं देना चाहती। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा शाम को। और आप भी मंगा सकते हो, अगर आपको भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद है ना तो आप ये मंगा सकते हो।
और आज पतिदेव के लिए मैं बनाने वाली हूँ छोटे वाले जो गोल वाले प्याज होते हैं उसकी सब्जी। यहाँ पर मैंने घी सुबह गर्म कर लिया था, मतलब पतिदेव के जाने के बाद गर्म कर लिया था। अभी वो वापस ठंडा हो गया, जम गया, तो मैंने फिर से इसे थोड़ा सा गर्म किया है। तो उसको छान करके डब्बे में निकाल दूंगी। और यहाँ पर हम बनाएंगे सोयाबीन का पुलाव, बढ़िया सा पनीर वनीर डाल के। पतिदेव के लिए प्याज की सब्जी बनाई है, वो खाएंगे जब गर्मा गर्म, उनके लिए फुलके बना दूंगी। और सोयाबीन मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी, इसको निचोड़ दिया। थोड़ा सा तेल डाल के मैंने सोयाबीन को हल्का सा फ्राई किया है। और पनीर को थोड़ा सा फ्राई करूंगी, हालांकि लोहे की कढ़ाई है ना, तो इसमें पनीर चिपकने लग गया था, तो मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया। उसके बाद बस मैंने राई डाली, प्याज टमाटर हरी मिर्ची डाल दी, इसको थोड़ा सा पका लिया। इसमें डाले मैंने थोड़े से मसाले, यानी कि लाल मिर्च, नमक और हल्दी। और जो मैंने सोयाबीन पनीर ये फ्राई किया था ना, उसको डाल दिया है। और उबले हुए चावल इसके अंदर डाल दूंगी, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया और नींबू। पुलाव बहुत ही टेस्टी बना था, बस आप गर्मा गर्म खा लो, बहुत ही अच्छा लगता है। हेल्दी है, प्रोटीन है, खूब सारी सब्जियां हैं। चावल हमारे उबल चुके हैं और सब्जी पतिदेव की बन चुकी है। और साइड में मैंने घी भी छान के डब्बे में भर दिया है। और ये सच में बताऊं, पुलाव इतना टेस्टी बना था, मतलब गर्मा गर्म पुलाव खाने में बहुत अच्छा लगा था। बस दही होता तो चार चांद लग जाते। तो चलिए इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।